नेटो में तुर्की को शामिल न करने की वजह कहीं मुसलमानों का कुस्तुनतुनिया पर 569 साल पहले कब्जा करना तो नहीं। तुर्क अफवाज ने यूरोप का गुरूर खाक में कैसे मिलाया था? कुस्तुनतुनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल की फतह यूरोप आज तक क्यों नहीं भूला? उस्मानी फौज ने कुस्तुनतुनिया को कैसे फतह किया? शुरुआत से पहले आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ खलील फरहाद। कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल पर उस्मानियों के कब्जे और यूरोप के गुरूर को खाक में मिलाने के वाक़े से पहले कुस्तुनतुनिया के बारे में जानना ज़रूरी है। दरअसल 330 ईस्वी में रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट ने अपना दारुल हुकूमत रोम से इस शहर में मुंतकिल किया तो शहर का नाम बदलकर अपने नाम की मुनासिबत से कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया, जो अरबों के यहाँ पहुँचकर कुस्तुनतुनिया बन गया। मगरब में रोमन अम्पायर के खात्मे के बाद ये सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बरकरार रही और चौथी तक 13वीं सदी तक इस शहर ने तरक्की की वो मंजिलें तय की कि इस दौरान दुनिया का कोई और शहर उसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से इस शहर को फतह करने के ख्वाब देखते आए थे और आखिरकार वो दिन भी आ गया और मुसलमानों का ख्वाब भी पूरा हो गया। 29 मई 1453 यानी 1453 को दिन जुमेरात रात का 1:30 बजा था। दुनिया के कदीम और अजीम शहर की फसीलों और गुंबदों पर से चांद की 19 तारीख का जर्द चांद तेजी से मगरिब की तरफ दौड़ा जा रहा था। फिजा में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, हैबतनाक सन्नाटा फैला हुआ था। ज़वाल आमादा चांद की चांदनी में देखने वाले देख सकते हैं कि शहर की फसीलों के बाहर फौजों के दस्ते मुनज़्ज़म मुस्तकिल मिजाजी से इकट्ठे हो रहे हैं। उनके दिल में एहसास है कि वो तारीख़ के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। ये शहर था इस्तांबुल, जो माजी में कुस्तुनतुनिया कहलाता था, और फसीलों के जो तारीख़ बदलने के लिए इंतज़ार कर रही फ़ौजी थे वो थी उस्मानी फ़ौज, जो कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही थी। उस्मानी तोपों को शहर पनाह पर गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके थे। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्किल तौर पर अपनी फ़ौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए। उस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया कि फाइनल अटैक फसील के मेसोटिकोन कहलाने वाले सेंट्रल एरिया से की जाएगी, जिसमें कम अज कम 9 शिगाफ यानी दरारें पड़ चुकी हैं और खंदक का बड़ा हिस्सा भी भर दिया गया है। सर पर भारी पगड़ी बांधे सोने की किलत में मलबूस उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी ने अपने सिपाहियों से तुर्की ज़बान में तारीख़ी खिताब किया। इस तारीख़ी खिताब के बोल कुछ इस तरह थे: मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसके साथ ही नक्कारों, कर्नों, तबलों और बिगल के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया। लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों के फलक शिगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमज़ोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया था। हमेशा अपनी ताकत पर गुरूर करने वाले बाज नतीने सिपाही पिछले 1.5 महीने से जारी उस्मानी फौज के मुहासरे से हिम्मत हार चुके थे। ऐसे पस्त हिम्मत सिपाहियों को हौसला मिला उनके शहरियों से, जो उस्मानी फौज के खिलाफ पत्थर फेंक कर हमले कर रहे थे। इस्तांबुल में मौजूद तारीख़ी चर्चों में घंटियां बजने लगी थी। इन घंटियों और चीख चीख कर दुआओं की आवाज़ ने माहौल को मज़ीद हैबतनाक कर दिया था। उस्मानी फ़ौज की मुमकिना फतह को देखते हुए हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक हो गए और उनकी बड़ी तादाद शहर के सबसे बड़े और मुक़द्दस कलीसा हाजिया सोफिया, जिसे आया सोफिया भी कहते हैं, वहाँ इकट्ठी हो गई। सुबह में सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो तुर्क सिपाही करको पोर्ता दरवाजे के ऊपर लगे बाज नतीनी परचम उतार कर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहराता नजर आया। अजीम उस्मानी फातह सुल्तान मोहम्मद सफ़ेद घोड़े पर अपने वज़रा और अमायत के हमरा आया सूफिया पहुँचे।
सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। उनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 सालों की जद्दोजहद के बाद बिलाखिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने में कामयाब हो गए थे। जैसा कि आप जानते हैं, कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल की फतह के बाद 27 क़ब्ल मसीह में कायम होने वाली रोमन एम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत ने अपना नुक्ते उरूज छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक यानी 400 सालों तक 3 बर्र-ए-आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करते रहे। कुस्तुनतुनिया शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहाँ से हज़ारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी भागकर यूरोप और ख़ास तौर पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। यहाँ पहुँचने वाले महाजरों यानी माइग्रेंट्स के पास हीरे जवाहरात से बेशकीमत खजाना था। अरस्तु, अफलातून, बतलिमोस, जालिनोस और दूसरे हुक्मा वो उलमा के असल यूनानी ज़बान के नुस्खे। जब 29 मई की सुबह सदियों तक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मालदार शहर कुस्तुनतुनिया पर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कब्ज़ा किया, तो उन्हें ये शहर वैसा नज़र नहीं आया जैसा उन्होंने इसके बारे में सुन रखा था। उसकी आबादी सुकड़ कर चंद हज़ार रह गई थी और कई हिस्से वीरान हो गए थे। कहा जाता है कि नौजवान सुल्तान ने शहर की हालत ज़ार देखकर शेख सादी से मंसूब ये शेर पढ़ा, जिसके माने हैं उल्लू अफरासियाब के मीनारों पर नौबत बजाया जाता है, कैसर के महल पर मकड़ी ने जाले बुन लिए हैं। बहरहाल शहर पर कब्जा जमाने के बाद सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत अदरना से कुस्तुनतुनिया मुंतकिल कर दिया और ख़ुद अपने लिए कैसर रोम का लक़ब मुंतखब किया। उन्होंने इस शहर को दोबारा बसाया, पुरानी नहरों की मरम्मत की और निकासी का निज़ाम कायम किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर नई तामीरात का सिलसिला भी शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तोपकापी महल और ग्रैंड बाजार है। जल्द ही तरह तरह के दस्तकार, कारीगर, बिजनेसमैन, कैलीग्राफर, पेंटर, सुनार और दूसरे हुनरमंद शहर का रुख करने लगे। सुल्तान फ़ातिह ने हाजिया सोफिया को चर्च से मस्जिद बना दिया, लेकिन उन्होंने शहर के दूसरे बड़े गिरजा कलीसाए हवारियान को यूनानी ऑर्थोडॉक्स फ़िरक़े के पास ही रहने दिया और ये फ़िरक़ा एक इदारे की सूरत में आज भी कायम व दायम है। बहरहाल यही वजह है कि यूरोप कभी मुसलमानों की जानिब से कुस्तुनतुनिया की फतह को नहीं भूल सका। नेटो का एक अहम हिस्सा होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन तुर्की को कबूल करने में इसीलिए सुस्ती और शायद हेले बहाने ढूंढता रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ भी ना भूलें। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।